हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल टर्निंग पॉइंट क्लासेस, जहां हम लोग 2024 से 25 के 12th फिजिक्स के सीरीज को लेके चल रहे हैं। जहां हमने आपके फर्स्ट यूनिट स्थिर वैद्युत की स्टार्ट किया था। जो फर्स्ट चैप्टर था हमारा बच्चों, विद्युत आवेश एवं विद्युत क्षेत्र, जिसके 2 लेक्चर हमने कर चुके हैं बच्चों। और मुझे पता है कि आप लोगों ने उन दोनों लेक्चर को अच्छे से देख लिया होगा। और जिन बच्चों ने नहीं देखा है और वो 3rd लेक्चर में आ रहे हैं, तो मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि पहले वो 2 लेक्चर को अच्छे से देख ले, ताकि उनका कॉन्सेप्ट इस वीडियो में अच्छे से क्लियर हो। और जिन्होंने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक डाल दूंगा दोनों वीडियो का, लेक्चर 1 और लेक्चर 2 का। तो प्लीज उस वीडियो को वॉच कीजिए, उसके बाद 3rd लेक्चर को देखिए। तो बच्चों, हम लोग जो आपका टॉपिक जो लास्ट चल रहा था लेक्चर 2 में, जो हमने किया था बच्चों, हम लोग लास्ट आपका टॉपिक बच्चों आवेशन देखा था। हमारा जो लास्ट टॉपिक था बच्चों, वो क्या था आपका? आवेशन। आवेशन के बारे में हमने क्या कहा था बच्चों? कि किसी भी वस्तु को आवेश देने की प्रक्रिया को आवेशन कहते हैं। किसी भी वस्तु को आवेश देने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं बच्चों? आवेशन। अब आवेशन होता कैसे दिया जाता है? तो 2 तरीका है। या तो किसी वस्तु पे आवेश दे दीजिए, आवेश देने से वो वस्तु क्या हो जाएगा? आवेशित हो जाएगा। या दूसरा तरीका है बच्चों कि उस वस्तु से आवेश को क्या कीजिए बच्चों? निकाल लीजिए। ठीक है, एक तरीका है कि हम क्या कर सकते हैं, एक तरीका है कि बच्चों हम उस वस्तु पे क्या दे सकते हैं? आवेश। और दूसरा तरीका क्या है बच्चों कि हम उस वस्तु से क्या निकाल सकते हैं? आवेश। इलेक्ट्रॉन को दे दीजिए तब वस्तु आवेशित हो जाएगा, या उससे इलेक्ट्रॉन को निकाल लीजिए तब वो क्या हो जाएगा? आवेशित हो जाएगा। तो जो प्रक्रिया है किसी वस्तु को आवेश देने की, वो प्रक्रिया क्या कहलाती है बच्चों? आवेशन। अच्छा, इसके बाद हमने पढ़ा था आवेशन के प्रकार के बारे में बच्चों। इसके बाद हमने क्या पढ़ा था? आवेशन के प्रकार। तो मैंने आपको बताया था कि आवेशन के 2 प्रकार होते हैं बच्चों। आवेशन के कितने प्रकार होते हैं? 2। वो 2 प्रकार कौन है बच्चों? एक था बच्चों संपर्क द्वारा आवेशन, और दूसरा था बच्चों प्रेरण द्वारा आवेशन। तो ध्यान में रखना है कि आवेशन कितने प्रकार के होते हैं बच्चों? आवेशन 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है संपर्क के द्वारा आवेशन, और दूसरा होता है प्रेरण द्वारा आवेशन। कौन कौन? संपर्क द्वारा और प्रेरण द्वारा। और संपर्क द्वारा आवेशन को भी बच्चों हमने 2 पार्ट में डिवाइड किया था। घर्षण द्वारा आवेशन, और सेकंड था बच्चों प्रेरण द्वारा आवेशन। सॉरी, प्रेरण नहीं, चालन द्वारा आवेशन। तो लास्ट लेक्चर जो हमने लिया था, उसमें हमने ये जान लिया था कि ये सब क्या होता है। आज बच्चों हम आगे बढ़ेंगे। आज का जो टारगेट है हमारा, हमें सबसे पहले ये जानना है कि घर्षण द्वारा आवेशन क्या होता है, फिर हमें ये समझना है कि चालन द्वारा आवेशन क्या है, और लास्ट में बच्चों समझेंगे कि प्रेरण द्वारा आवेशन क्या है। तो आज के पूरे लेक्चर में हम इन तीनों चीजों पे इन डिटेल पढ़ने वाले हैं और एक एक चीजों को अच्छे से समझने वाले हैं। स्टार्ट करते हैं बच्चों। सबसे पहला हमारा टारगेट क्या होगा? घर्षण द्वारा आवेशन। ध्यान दीजिएगा।
घर्षण द्वारा आवेशन। देखिए बच्चों नाम से ही क्लियर है कि घर्षण द्वारा आवेशन में होगा क्या। समझिएगा, हमारे पास दो वस्तु है, ए, एक वस्तु है ए और दूसरा वस्तु है बच्चों बी। दूसरा वस्तु क्या है बच्चों हमारे पास बी। और ये दोनों वस्तु क्या है उदासीन है। दोनों वस्तु क्या है उदासीन है, मतलब इस पे भी चार्ज जो है बच्चों वो क्या है जीरो और इस पे भी चार्ज क्या है जीरो। दो उदासीन वस्तु है। अब ध्यान देने वाली बात है, अगर वस्तु उदासीन है इसका क्या मतलब है, उस पे आवेश नहीं होगा। कोई वस्तु उदासीन है इसका क्या मतलब है, उस पे आवेश नहीं होगा। हमने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि आवेश किसी भी वस्तु का मूलभूत गुण है। आवेश तो रहता है। ये जो उदासीन वस्तु है बच्चों, उदासीन होने का ये मतलब है कि इसके अंदर जितना आपका नेगेटिव चार्ज होगा उतना ही क्या होगा बच्चों पॉजिटिव चार्ज होगा। इस वस्तु के अंदर जितना आपका नेगेटिव चार्ज होगा उतना ही क्या होगा बच्चों पॉजिटिव चार्ज होगा, जिसके वजह से ये वस्तु क्या है उदासीन है। ठीक उसी प्रकार इस वस्तु बी के अंदर भी जितने आपके नेगेटिव चार्ज होंगे बच्चों उतने ही क्या है पॉजिटिव चार्ज है, जिसके वजह से इसके ऊपर भी जो नेट आवेश है बच्चों वो क्या है आपका जीरो। अब इन दोनों वस्तुओं को वस्तु ए और वस्तु बी को हम क्या करते हैं बच्चों आपस में लगड़ते हैं, क्योंकि हमें घर्षण द्वारा आवेशन देखना है। तो घर्षण द्वारा आवेशन के लिए दो वस्तुओं को आपस में क्या करेंगे बच्चों लगड़ेगी। तो ए और बी को वस्तु ए और वस्तु बी को आपस में बच्चों लगड़ा जाता है। लगड़ने पे होता क्या है, जब इन दोनों को लगड़ रहे तो होता क्या है, लगड़ने पे होता है बच्चों कि एक वस्तु से इलेक्ट्रॉन निकलकर दूसरे वस्तु में क्या हो जाती है स्थानांतरित हो जाती है। मान लिया जाए कि जब हम वस्तु ए और बी को आपस में लगड़ रहे थे, तो ए से इलेक्ट्रॉन स्थानांतरित होकर कहां चला गया बी में। तो थोड़े टाइम के बाद हमें ये देखने को मिला ए और बी जो वस्तु था बच्चों, ये दोनों की दोनों वस्तु क्या हो गए आवेशित हो गए। कैसे आवेशित हो गए बच्चों, यहां पर अगर देखा जाए बच्चों तो ए से इलेक्ट्रॉन स्थानांतरित होकर कहां जा रहा है बी पे। तो ए ने इलेक्ट्रॉन का क्या किया त्याग, और त्याग करने से ए पे कैसा आवेश आ गया बच्चों धन आवेश। और बी क्या कर रहा है इलेक्ट्रॉन का ग्रहण। बी क्या कर रहा है बच्चों इलेक्ट्रॉन का ग्रहण। तो इलेक्ट्रॉन के ग्रहण करने से बच्चों इस पे क्या आ गया नेगेटिव चार्ज। तो इस पे आ गया पॉजिटिव चार्ज और इस पे आ गया नेगेटिव चार्ज। तो स्टार्टिंग में जहां बच्चों वस्तु आपके क्या थे उदासीन थे, जब इनको आपको आपस में लगड़ा गया, एक दूसरे के बीच क्या कराया गया घर्षण कराया गया, तो अंत में इन दोनों पे क्या हो गया आपका आवेश आ गया। तो इस चीज को एकदम अच्छे से ध्यान में रखना है कि जब दो उचित वस्तुओं को आपस में उचित तरीके से लगड़ा जाता है तो वस्तु क्या हो जाती है आवेशित हो जाती है। और ये प्रक्रिया क्या कहलाता है बच्चों घर्षण द्वारा आवेशन। यह प्रक्रिया क्या कहलाता है बच्चों घर्षण द्वारा आवेशन। ठीक है, दो उचित वस्तु को उचित विधि से आपका आपस में क्या किया जाए लगड़ा जा रहा है, तो ये वस्तु क्या हो जा रही है आवेशित, जिसको हम लोग क्या कहते हैं घर्षण द्वारा आवेशन। ठीक है, अब यहां ध्यान देने वाली बात है बच्चों कि वस्तु ए और वस्तु बी जो एक दूसरे को लगड़ने पर आवेशित हुआ है, वस्तु ए और वस्तु बी को आपस में लगड़ने पे जब ये एक दूसरे पे आवेशित हुआ है तो आवेश का जो परिमाण है, यहां पे लिख रहे हैं आवेश का परिमाण दोनों वस्तुओं पर
दोनों वस्तुओं पर एक समान होता है, दोनों वस्तुओं पर एक समान होता है। ठीक है बच्चों, आवेश का परिमाण दोनों वस्तुओं पे क्या होता है, एक समान। कैसे समझिए, अगर मान लेते हैं कि ए से कुछ आवेश स्थानांतरित होकर बी पे गया, मान लेते ए से 5 इलेक्ट्रॉन स्थानांतरित होकर कहां गया, बी पे, तो ए पे 5 इलेक्ट्रॉन की क्या हुई है बच्चों, कमी। 5 इलेक्ट्रॉन इससे निकल के बी पे आया है, तो ए पे जो है वो 5 इलेक्ट्रॉन की कमी हुई। तो यहाँ पे आपका 5 क्या हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज, और निकल के जा कहां रहा है बच्चों, बी पर। बी ने क्या किया, 5 इलेक्ट्रॉन को ग्रहण, तो इस पे 5 क्या हो जाएगा, नेगेटिव चार्ज। तो यहाँ पे आवेश का जो परिमाण होता है बच्चों, ये क्या होता है, एक समान होता है। एक बार हम ये चेक कर लेते हैं कि ये फ्रेम में आ रहा है कि नहीं। हाँ ठीक है बच्चों, तो ये जो आपका प्रक्रिया होता है, ये प्रक्रिया क्या कहलाता है, घर्षण द्वारा आवेशन। ध्यान में ही रखना है कि घर्षण द्वारा आवेशन में एक वस्तु पर जितना पॉजिटिव चार्ज आता है, दूसरे वस्तु पे उतना ही क्या आता है, नेगेटिव चार्ज आता है। ठीक है बच्चों, तो यहां तक रहने देते हैं, यहां तक जल्दी सा स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे बढ़ेंगे। और इन सबका बच्चों एक कलर नोट्स, हैंड रिटन नोट्स आपको मिल जाता है। वो बताते हैं कि जब आप हमको मैसेज करते हैं मेरे नंबर पे व्हाट्सएप पे, तो इन सबको कैसे एग्जाम में लिखना है, क्या तरीका होता है लिखने का, वो पूरा हैंड रिटन नोट्स हम आप लोग को अवेलेबल कराते हैं। अगर जो बच्चे मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करते हैं, मैं अपना नंबर दे दूंगा लास्ट में। ठीक है, चलिए इरेज करते हैं। अब घर्षण द्वारा आवेशन में और भी कुछ चीजों को हमें जानने को मिलेगा। क्या मिलेगा बच्चों, समझिएगा, बहुत ही यहाँ पे इंटरेस्टिंग आपका बात है, समझिएगा। ध्यान दीजिए बच्चों, एक पीवीसी पाइप है, एक पीवीसी पाइप है। पीवीसी पाइप समझ ही रहे बच्चों, हमारा जिसमें इलेक्ट्रिक वायर जाता है वो पाइप पीवीसी पाइप है। इस पीवीसी पाइप को बच्चों हम एक वूलन क्लॉथ से क्या करते हैं, रब करते हैं। इस पीवीसी पाइप को एक वूलन क्लॉथ से क्या करते हैं, रब करते हैं। ठीक है, जब हम इस पे रब करते हैं बच्चों, तो वूलन क्लॉथ से इलेक्ट्रॉन आपका ट्रांसफर होके कहाँ चल जाता है, पीवीसी पाइप में। वूलन क्लॉथ से इलेक्ट्रॉन आपका ट्रांसफर होके कहाँ चल जाता है, पीवीसी पाइप में। तो थोड़े टाइम के बाद हमें कंडीशन ये देखने को मिलती है कि ये जो पीवीसी पाइप है, इलेक्ट्रॉन के ग्रहण करने की वजह से बच्चों इस पे कैसा आवेश आ जाता है, नेगेटिव। इस पे कैसा आवेश आ जाता है, नेगेटिव। और ये जो वूलन क्लॉथ है बच्चों, इस वूलन क्लॉथ पे कैसा आवेश आ जाता है, पॉजिटिव। ये जो वूलन क्लॉथ है इस पे कैसा आवेश आ जाता है, पॉजिटिव। ठीक है, अब इस पीवीसी पाइप को जिस पे कैसा आवेश है बच्चों, नेगेटिव, जिस पे कैसा आवेश है, नेगेटिव। अगर इस पीवीसी पाइप को आप छोटे छोटे पेपर के टुकड़ों के पास लेकर आते हैं, छोटे छोटे पेपर के टुकड़ों के पास लेकर आते हैं, छोटे छोटे पेपर के टुकड़ों के पास लेकर आते हैं, तो बच्चों आपको देखने को ये मिलता है कि पेपर के ये जो छोटे छोटे टुकड़े हैं, ये पीवीसी पाइप की ओर क्या होने लगते हैं, आकर्षित होने लगते हैं। और कुछ टुकड़े जो होते हैं वो क्या होते हैं, इस पाइप से जाके क्या हो जाते हैं बच्चों, चिपक जाते हैं। कुछ टुकड़े जो होते हैं वो पाइप से जाके क्या हो जाते हैं, चिपक जाते हैं। ठीक है, ऐसा कुछ। तो अब यहाँ पे ऐसा क्या हो रहा था बच्चों, क्योंकि हमने जो अब तक पढ़ा था और हमने जो अब तक जाना था, हमने ये जाना था कि कागज पे, तो कागज को जब हमने फाड़ के रखा, या आपने किया है, हम लोग किए हैं कि हम अपने ड्राई हेयर में स्केल को रब करते थे और कागज के छोटे छोटे टुकड़े पास लाते थे, तो स्केल में
कागज के टुकड़े चिपक जाते थे। अब हम ये ऐसा तब हो सकता है कि जब आपका आकर्षण कब होता था, जब आपकी दो वस्तुएं हो और दोनों पे आवेश क्या हो, विपरीत हो। अगर ये नेगेटिव हो तो अगला क्या होना चाहिए, पॉजिटिव। तभी ना नेगेटिव पॉजिटिव के बीच क्या हो रहा था बच्चों, आकर्षण। याद कीजिए आवेश की प्रॉपर्टी में आपको बताए। बट यहां तो ऐसा कुछ हुआ ही नहीं बच्चों। यहां तो हमने कागज के टुकड़ों को सिर्फ ला के रखा। क्या कागज के टुकड़े को हमने बच्चों आवेशित किया? हमने कागज के टुकड़े को क्या आवेशित किया? हमने सिर्फ क्या किया था, अपने ड्राई एयर में अपने स्केल को रब किए थोड़े टाइम के लिए और फिर लेके गए कहां, कागज के टुकड़ों के पास, जिसके कारण कागज के टुकड़े क्या हो गए, चिपक गए। कागज के टुकड़ों को तो हमने चार्ज नहीं किया। तो इसके पीछे का क्या लॉजिक है कि बिना कागज के टुकड़ों को चार्ज के ही वस्तु क्या हो रहा है, आकर्षित। तो इसके पीछे का रीजन है कि जब हमने क्या किया था पीवीसी पाइप को, जिसपे कैसा आवेश है बच्चों, जिस पर आवेश है आपका नेगेटिव, जिस पर आवेश क्या है बच्चों, नेगेटिव। ठीक है, इस पीवीसी पाइप को जब कागज के टुकड़ों के पास लेके गए, मान लीजिए ये हमारा कागज का टुकड़ा है बच्चों, कागज के टुकड़े के पास लेके गए, तो कागज के टुकड़ा तो उदासीन वस्तु था। कागज का टुकड़ा कैसी वस्तु थी बच्चों, उदासीन। उदासीन होने का क्या मतलब, क्या इसके अंदर आवेश नहीं होगा? उदासीन होने का मतलब कि इसके अंदर जितने आपके पॉजिटिव चार्ज होंगे, जितने आपके पॉजिटिव चार्ज होंगे बच्चों, उतने ही क्या होंगे इसके अंदर नेगेटिव चार्ज, उतने ही क्या आपको देखने को मिलेंगे, नेगेटिव चार्ज। उतने ही बच्चों आपको क्या देखने को मिलेंगे, नेगेटिव चार्ज। जितने पॉजिटिव चार्ज होंगे उतने ही नेगेटिव चार्ज। अब क्या हो रहा है, इस पीवीसी पाइप को जैसे ही हम इस कागज के टुकड़े के पास लेके गए, तो ये पीवीसी पाइप जिसपे कैसा आवेश है, नेगेटिव, वो इसके अंदर जो भी पॉजिटिव चार्ज है उसे आकर्षित करके कहां ले आएगा बच्चों, एक कॉर्नर पे। उसे आकर्षित करके कहां ले आएगा बच्चों, एक कॉर्नर पे। जितने भी पॉजिटिव चार्ज थे इस पेपर में, कागज के टुकड़ों में, उन सब को क्या करेगा, आकर्षित करके ले आएगा एक कॉर्नर पे। और नेगेटिव चार्ज को क्या करेगा, क्योंकि नेगेटिव में क्या होता है बच्चों, रिपल्शन, प्रतिकर्षण होता है। और इस प्रतिकर्षण की वजह से ये सारे नेगेटिव चार्ज दूसरे कॉर्नर पे आके क्या हो जाएंगे, जमा हो जाएंगे। सारे नेगेटिव चार्ज दूसरे कॉर्नर पे आके क्या हो जाएंगे, जमा हो जाएंगे। अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे इसके सामने आ गया पॉजिटिव और यहाँ पे आ गया इसके सामने नेगेटिव, और इस पॉजिटिव नेगेटिव के कारण इनके बीच क्या होने लगता है बच्चों, आकर्षण। इनके बीच क्या होने लगता है, आकर्षण। तो एक नई बात आपके सामने आया है कि आकर्षण आपके दो कारण से हो सकता है। एक कारण क्या था बच्चों, कि जब दो आवेश जिनकी प्रकृति एक दूसरे के विपरीत है, वो भी क्या होती है, एक दूसरे को आकर्षित करती है। और एक दूसरा कारण ये आ गया कि एक वस्तु अगर आवेशित है और दूसरी वस्तु बच्चों उदासीन है, तो आवेशित वस्तु उदासीन वस्तु को भी क्या करती है, अपनी ओर आकर्षित करती है। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। और इसका आप एक सिंपल सा प्रयोग अपने घर पे भी कर सकते हो। कैसे कर सकते हो हम बताते हैं। आपको क्या करना है, अपने घर पे नलों के पास चले जाना है और नलों से पानी के एक पतली सी फुहार को निकालना है। मतलब धीमे से हम क्या खोलेंगे, अपने नल को खोलेंगे, जिससे पानी की एक पतली सी धारा आपको क्या होगी, नजर आएगी। हमें पता है कि जल जो है, पानी जो है, वो किस चीज से मिलकर बना हुआ है, उसका रासायनिक सूत्र क्या है, H2, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, जिसमें आपके दो हाइड्रोजन है। हाइड्रोजन पे हमें पता है प्लस चार्ज है, और कितने ऑक्सीजन है, एक ऑक्सीजन है, जिसपे नेगेटिव चार्ज है। ठीक है, अब आपको क्या करना है, स्केल ले लेना है प्लास्टिक वाला, और उस स्केल को टिश्यू पेपर से रब करना है। 2 से 3 मिनट तक आपको अच्छे तरीके से उस स्केल को क्या करना है, रब करना है।
और जैसे आप स्केल को रब कर लीजिएगा बच्चों, और रब करके उसे कहाँ लेके आइएगा, ये पानी के पतले से धार के पास। तो स्केल को टिश्यू पेपर से रब करने के कारण बच्चों इस पे कैसा चार्ज आ जाता है, नेगेटिव। कैसा चार्ज आ जाता है, नेगेटिव। और जैसे ही स्केल को आप कहाँ लेके आइएगा, इस पानी के पतले से धारा के पास, तो पानी जो अब तक सीधे जा रहा था बच्चों, वो अपना डायरेक्शन क्या कर लेगा, चेंज। वो स्केल की तरफ क्या हो जाएगा, आकर्षित। वो स्केल की तरफ क्या हो जाएगा, आकर्षित। तो एक ये भी एक्सपेरिमेंट आप अपने घर पे कर सकते हैं। आप लोग घर पे ट्राई कीजिएगा कभी इस एक्सपेरिमेंट को, ठीक है। तो ये पहला प्रकार था बच्चों, घर्षण द्वारा आवेशन, जहां हमने एक नई चीज को सीखी। क्या सीखा कि अब तक जो हम वस्तुओं को देख रहे थे कि दो वस्तुएं जिनपे आपके विपरीत आवेश है, उन दोनों को आकर्षित कर रही थी। लेकिन यहाँ एक नई बात को जानने को मिला कि अगर वस्तु उदासीन भी है तो आवेशित वस्तु से क्या करती है, अपनी ओर आकर्षित करती है, ठीक है। तो आकर्षण के द्वारा हम आवेश को नहीं पहचान सकते। आवेश को सही जानकारी हमें मिलता है किससे, प्रतिकर्षण से। आवेश की सही जानकारी हमें किससे मिलता है, प्रतिकर्षण से। आकर्षण से नहीं पता चलता। आकर्षण तो आपके विपरीत आवेश को भी आकर्षित कर रहा है और उदासीन वस्तु को भी आकर्षित कर रहा है। चलिए इस पहले प्रकार को हम लोग इरेज करते हैं बच्चों, बढ़ेंगे आगे। इन सारे चीजों का नोट्स आप लोग को अवेलेबल हो जाएगा बच्चों। चलिए अब अगला जो टॉपिक है बच्चों, वो है चालन द्वारा आवेशन। क्या है, चालन द्वारा आवेशन। चालन द्वारा आवेशन। चालन द्वारा आवेशन क्या है, इसकी बात करते हैं। जैसे हमने घर्षण द्वारा आवेशन देखा, इसमें भी वस्तु को क्या आ रहे थे, संपर्क में लाके क्या कर रहे थे, वस्तु को आपस में लगड़ रहे थे। तो चालन द्वारा आवेशन में भी वस्तु को क्या मिलाते, संपर्क में। कैसे, समझिए, ध्यान दीजिएगा इधर। हमारे पास दो वस्तुएं हैं। हमारे पास कितनी वस्तुएं हैं, दो वस्तुएं। एक वस्तु मान लेते हैं ए, जिसपे आपका क्या है, पॉजिटिव चार्ज। जिसपे आपका क्या है बच्चों, पॉजिटिव चार्ज। ए कैसी वस्तु है बच्चों, आवेशित 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 वस्तु है। एक ऐसी वस्तु है, आवेशित वस्तु, ठीक है। और इस आवेशित वस्तु का जो विभव है बच्चों, वो विभव है कितना, ए। क्योंकि जब कोई वस्तु आवेशित होता है बच्चों, तो उस पे क्या होता है, विभव आता है। उस पे क्या आता है, विभव आता है। तो वस्तु ए का जो विभव है वो क्या है, ए। अब इससे कुछ दूरी पर एक और वस्तु है बी। एक और वस्तु है क्या, बी। लेकिन बी जो वस्तु है वो है अनावेशित वस्तु। अनावेशित वस्तु मतलब वस्तु बी पर किसी प्रकार का कोई भी आवेश नहीं है। वस्तु बी क्या है, अनावेशित है, ठीक है। ये कौन है हमारा, वस्तु बी, जिसका विभव कितना है, बी। अब क्या करते हैं बच्चों, जो आवेशित वस्तु है ए, जो आवेशित वस्तु है कौन, ए। आवेशित वस्तु जो ए है, वस्तु बी को आवेशित वस्तु ए से एक चालक तार द्वारा क्या करते हैं बच्चों, जोड़ देते हैं। किसके द्वारा जोड़ देते हैं, एक चालक तार के द्वारा। तो चालक तार से जोड़ने पर होता क्या है बच्चों, इसकी बात करते हैं। आप इसको ऐसे समझ सकते हैं, इसको ऐसे समझिए। चलिए, हमारे पास पानी के दो जार हैं। हमारे पास पानी के कितने जार हैं, दो, जिसकी कैपेसिटी दोनों की क्या है बच्चों, सेम है।
इस दोनों जार की जो कैपेसिटी है बच्चों, ये क्या है, सेम है। ठीक है, और इस दोनों जार को एक पतले से पाइप के द्वारा क्या कर दिए बच्चों, जोड़ दिए। हमारा जो पहला वाला जार है उसमें जो पानी आपका भरा है बच्चों, पूरा टॉप लेवल तक है। ठीक है, और इसमें जो पानी भरा है बच्चों, ये आपका कुछ आधी दूरी तक है। अब हमें बताइए कि आपका पानी का जो ट्रांसफर होगा बच्चों, वो कहाँ होगा। तो हम सबको पता है कि पानी का ट्रांसफर ज्यादा वाले से कहाँ होगा, कम वाले में। ज्यादा वाले से कहाँ होगा, कम वाले में। क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्या का अंतर है, यहाँ पे लेवल डिफरेंस है, यहाँ पर लेवल डिफरेंस है। इस वाले जार में पानी का जो लेवल है वो ज्यादा है, और इस वाले जार में पानी का लेवल क्या है बच्चों, कम है। इस लेवल डिफरेंस के कारण यहाँ पे पानी का क्या होगा बच्चों, ट्रांसफर। कब तक होगा, कब तक पानी आपका एक जार से दूसरे जार में जाएगा, कब तक पानी आपका एक जार से दूसरे जार में जाएगा बच्चों, बताइए। तब तक जाएगा जब तक कि दोनों पे पानी का लेवल क्या ना हो जाए बच्चों, बराबर। दोनों जार में पानी का लेवल क्या ना हो जाए, बराबर। जैसे पानी का लेवल दोनों जार में बराबर हो जाएगा, वैसे ही पानी का ट्रांसफर होना बच्चों क्या हो जाएगा, बंद। वैसे ही पानी का ट्रांसफर होना क्या हो जाएगा, बंद। ठीक इसी प्रकार सेम लॉजिक यहाँ पे भी है। जब एक आवेशित वस्तु को किसी अनावेशित वस्तु से चालक तार द्वारा जोड़ा जाता है, तो आवेशित वस्तु से आवेशों का हस्तांतरण होता है। आवेशित वस्तु से किसका हस्तांतरण होता है, आवेशों का। किसमें हस्तांतरण होता है बच्चों, अनावेशित वस्तु में। आवेशित वस्तु से आवेशों का हस्तांतरण होता है किसमें, अनावेशित वस्तु में। और ये कब तक होगा, ये कब तक होगा, जब तक कि दोनों पर आवेश क्या ना हो जाए, बराबर ना हो जाए। जब तक कि वस्तु ए और वस्तु बी पर आवेश क्या ना हो जाए बच्चों, बराबर ना हो जाए। तो आवेशों का जो हस्तांतरण हो रहा होगा बच्चों, ये तब तक होगा जब तक कि वस्तु ए से आवेश कहाँ ना चला जाए, वस्तु बी पे समान मात्रा में। आवेश का हस्तांतरण तब तक होगा जब तक कि आपका क्या हो जाए, क्या ना हो जाए, आवेश दोनों पे बराबर ना हो जाए। कहने का मतलब अभी जो विभव ज्यादा था वो किसका था, वस्तु ए का विभव ज्यादा था, क्योंकि वस्तु ए आवेशित था, वस्तु बी अनावेशित था, इसका विभव क्या था, कम था। लेकिन जैसे चालक तार से जोड़े तो आवेश का हस्तांतरण होने लगा। कब तक हस्तांतरण होगा बच्चों, जब तक कि दोनों का विभव क्या ना हो जाए, बराबर ना हो जाए। मतलब विभव ए बराबर किसके हो जाएगा, विभव बी के। और इनके बीच का विभवांतर क्या हो जाएगा, शून्य। इनके बीच का विभवांतर क्या हो जाएगा बच्चों, शून्य। तब तक इनमें चार्ज क्या होते रहेगा, ए से बी में ट्रांसफर होते रहेगा। तो ये जो प्रक्रिया है बच्चों, ये प्रक्रिया आपका क्या कहलाती है, ये प्रक्रिया कहलाती है चालन द्वारा आवेशन। इतना आसान है कि एक आवेशित वस्तु को दूसरे अनावेशित वस्तु से चालक तार द्वारा जोड़ने पर आवेश का स्थानांतरण होता है। कब तक होता है, जब तक कि आवेश एक दूसरे पे समान मात्रा पे नहीं बढ़ जाए। ये प्रक्रिया क्या कहलाती है बच्चों, चालन द्वारा आवेशन। हस्तांतरण तब तक होता है जब तक कि एक वस्तु का आवेश दूसरे वस्तु पे क्या ना हो जाए, हस्तांतरित ना हो जाए। ठीक है, ये दूसरा प्रक्रिया था। आई होप आप लोग को समझ में आ रहा है। चलिए फटाफट स्क्रीनशॉट लेना चाहते तो ले लीजिए। ठीक है, आगे बढ़ेंगे और अगली प्रक्रिया की बात करेंगे। इरेज करें, चलें।
तो ये था बच्चों संपर्क द्वारा आवेशन, जिसमें हमने घर्षण द्वारा देखा और चालन द्वारा देखा। अब जो हम लोग पढ़ने वाले बच्चों वो है प्रेरण द्वारा आवेशन। प्रेरण द्वारा आवेशन। प्रेरण द्वारा आवेशन में बच्चों, प्रेरण द्वारा आवेशन में हम लोग वस्तु को बिना संपर्क में लाए ही क्या करते हैं, आवेशित करते हैं। प्रेरण द्वारा आवेशन में बच्चों हम लोग वस्तु को बिना संपर्क में लाए ही क्या करते हैं, आवेशित। कैसे करते हैं, क्या प्रक्रिया है, उस पर ध्यान देना है, क्योंकि इसके स्टेप कुछ ज्यादा हो गए, ये इंपॉर्टेंट है। चलिए एक एक स्टेप को अच्छे से फॉलो करेंगे। स्टेप 1 में हम लोग क्या करते हैं बच्चों, ध्यान दीजिएगा। हमारे पास दो वस्तु होती है, एक वस्तु है ए जो आवेशित वस्तु है, आवेशित वस्तु है जिस पे आपका कैसा आवेश है बच्चों, पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है। एक वस्तु है बच्चों बी, एक वस्तु क्या है हमारे पास बी, और ये कैसा आवेश है, ये कैसी वस्तु है, उदासीन वस्तु है। उदासीन वस्तु है, इस पे आवेश अभी क्या है, 0। उदासीन वस्तु होने का ये मतलब है बच्चों कि इसके अंदर जितने आपके पॉजिटिव चार्ज है उतने ही बच्चों आपका क्या है, नेगेटिव चार्ज। इसके अंदर जितने आपके पॉजिटिव चार्ज है उतने ही क्या है, नेगेटिव चार्ज। अब क्या करते हैं प्रेरण द्वारा आवेशन में, ध्यान दीजिएगा। अब स्टेप 2 में क्या करेंगे बच्चों, आवेशित वस्तु के मतलब आवेशित वस्तु जो हमारा कौन है, ए के पास हम अनावेशित वस्तु जो उदासीन वस्तु है बी, उसे लाकर रख देंगे बहुत पास। इस वस्तु बी को बिना संपर्क में लाए, वस्तु ए के बिना संपर्क में लाए हम क्या करेंगे, इसके बहुत पास लाकर रख देंगे। ए के बहुत पास किसको ला के रख दिए बच्चों, बी को। जब इसको बहुत पास ला के रखें तो हमें क्या देखने को मिला, जैसे हम इसे बहुत पास ला के रखें तो हमें देखने को ये मिला कि जो वस्तु बी था स्टार्टिंग में, जो आपका क्या था, उदासीन वस्तु बी जो था, जो हम ए के पास ला के रखे बच्चों, ठीक है, ए के पास ला के रखे, तो हमें देखने को क्या मिला, हमें देखने को मिला कि वस्तु बी के अंदर, अब उदासीन होने का मतलब ये है कि इसके अंदर जितने भी, इसके अंदर पॉजिटिव चार्ज भी होंगे और नेगेटिव चार्ज भी होंगे, और ये पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज परिमाण में क्या होंगे, बराबर होगी, जिसकी वजह से नेट चार्ज क्या था, 0। अब जैसे इसको पास ला के रखे बच्चों, तो ये पॉजिटिव चार्ज क्या करेगा, इसके अंदर जितने भी नेगेटिव चार्ज होंगे उसे अपनी ओर क्या कर लेगा, आकर्षित, उसे अपने ओर क्या कर लेगा बच्चों, आकर्षित, और जितने भी पॉजिटिव चार्ज होंगे उससे अपने से क्या करेगा, दूर ढकेलेगा, मतलब प्रतिकर्षित, अपने से क्या ढकेलेगा, दूर, ठीक है। इस वस्तु को क्या किया, आकर्षित, इसको क्या ढकेला, दूर। अब बच्चों तो थोड़ी देर का सिचुएशन ये देखने को मिलेगा। अब क्या करेंगे, स्टेप 4 में हम लोग क्या करेंगे, वस्तु ए पे तो है बच्चों पॉजिटिव चार्ज, वस्तु बी जो स्टार्टिंग में क्या था बच्चों, उदासीन, जब ए के पास ला के रखे तो चार्ज का एक पैटर्न देखने को मिला। वस्तु बी के एक साइड आपका बच्चों क्या आके जमा हो गया,
नेगेटिव चार्ज क्यों जमा हो गया होगा ये तो समझ ही रहे हैं, पीछे वाले एग्जांपल में दिए थे घर्षण वाले में कि ये पॉजिटिव चार्ज क्या किया होगा, नेगेटिव को अपनी ओर आकर्षित किया होगा और पॉजिटिव चार्ज को अपने से क्या ढकेल दिया होगा बच्चों, दूर। पॉजिटिव चार्ज को अपने से क्या ढकेल दिया होगा, दूर। अब हुआ क्या, ये जो आपका ऑब्जेक्ट बी है, अब हम इसे क्या कर रहे हैं, आपके भू संपर्कित कर दे रहे हैं, अर्थिंग से क्या कर देते हैं, इसको कनेक्ट कर देते हैं। इसको हम लोग क्या कर दिए बच्चों, भू संपर्कित, अर्थ से जोड़ दिए, ठीक है। इसको क्या कर दिए, भू संपर्कित। भू संपर्कित करने से हुआ क्या, भू संपर्कित करने से ये हुआ बच्चों कि आपके यहां से कौन आया, इलेक्ट्रॉन। यहां से कौन आया बच्चों, इलेक्ट्रॉन। ये इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, ये इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, स्टेप 5 में समझेंगे। अब भू संपर्कित करने से ये हुआ बच्चों कि जो इलेक्ट्रॉन यहां पर आ रहा था बच्चों, वो इलेक्ट्रॉन क्या किया, इस धनावेश को क्या कर दिया बच्चों, कैंसिल कर दिया। क्योंकि हमें पता है कि इलेक्ट्रॉन पे है नेगेटिव चार्ज और यहां जितने भी धनावेशित थे उसको ये क्या कर दिया, न्यूट्रल। तो थोड़े टाइम के बाद सिचुएशन ये बना बच्चों कि नेगेटिव चार्ज तो रहा वस्तु बी पर, नेगेटिव चार्ज तो रहा, लेकिन भू संपर्कित करने के कारण जितने भी पॉजिटिव चार्ज थे वो सारे के सारे क्या हो गए, खत्म हो गए। अगले स्टेप में क्या कर रहे हैं बच्चों कि हम इस अर्थिंग को क्या कर देंगे, काट देंगे। मेरा अर्थिंग लगाने का जो मकसद था वो पूरा हो गया। मकसद क्या था, इस पॉजिटिव चार्ज को क्या करना था, खत्म करना था। अर्थिंग लगाने की वजह से ये पॉजिटिव चार्ज क्या हो गया बच्चों, खत्म। अब मेरे पास क्या बचा बच्चों, केवल आपका नेगेटिव चार्ज। अब स्टेप 6 में, ठीक है, स्टेप 6 में ध्यान दीजिएगा बच्चों। वस्तु ए पे तो हमें पता है कैसा आवेश है, पॉजिटिव। वस्तु ए पे हमें पता है कि कैसा आवेश है, पॉजिटिव। वस्तु बी, अर्थिंग हटा दिए, याद रखना पहले अर्थिंग हटाना है, ठीक है। अर्थिंग हटाए। अब यहां वस्तु बी पे आपका कैसा आवेश है, नेगेटिव, ठीक है। इधर तो न्यूट्रल हो गया, पॉजिटिव चार्ज तो क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन की वजह से खत्म। अब अगले स्टेप में, लास्ट स्टेप में, स्टेप 7 में हम लोग क्या करेंगे बच्चों कि जो पॉजिटिव चार्ज हम लोग लेकर आए थे ए, उस पॉजिटिव चार्ज ए को हटा लेंगे। तो यहां पे सिर्फ कौन बचेगा, वस्तु बी। यहां कौन बचेगा, वस्तु बी। और इस पॉजिटिव चार्ज के कारण जो आपके नेगेटिव चार्ज इस कॉर्नर पर आकर्षित थे, जैसे ही ए को हटाएंगे, ये जो नेगेटिव चार्ज है बच्चों, ये वस्तु बी पे क्या होगा, एक समान रूप से क्या हो जाएगा, वितरित हो जाएगा। इस तरह से जो वस्तु बी आपका स्टार्टिंग में उदासीन था बच्चों, यहाँ पे हमने उसे क्या कर दिया, आवेशित। यहाँ पे हमने उसे क्या कर दिया, आवेशित। और ये प्रक्रिया क्या कहलाती है, ये प्रक्रिया कहलाती है बच्चों चालन द्वारा आवेशन। क्या कहलाती है, ये प्रक्रिया चालन द्वारा आवेशन। आ गया होगा समझ में, आई होप आप लोग को आ रहा है समझ में। फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम एक बार चेक कर लेते हैं कि पूरे फ्रेम में है कि नहीं। हाँ बच्चों, सब कुछ फ्रेम में है। तो ये प्रक्रिया था, क्या किए एक बार रिपीट कर रहे हैं
कि एक वस्तु ए था जिसपे आवेश Q था, पॉजिटिव चार्ज था, एक वस्तु बी था जो आपका उदासीन था। उदासीन होने का मतलब कि इस पे जितना नेगेटिव चार्ज है उतना ही पॉजिटिव चार्ज। अब वस्तु बी को ए के बहुत पास ला के रखे, बिना संपर्क में लाए, बिना संपर्क में लाए वस्तु बी को ए के बहुत पास ला के रखे। जब लाए तो हुआ क्या बच्चों कि ए पे जो पॉजिटिव चार्ज था वो इसके अंदर मौजूद जितने भी नेगेटिव चार्ज है उससे अपनी ओर क्या कर लिया, आकर्षित कर लिया, और जितने भी पॉजिटिव चार्ज थे उसे अपने से क्या कर लिया, क्या ढकेल दिया, दूर। तो ये देखने को मिलेगा किसके अंदर, वस्तु बी के अंदर। बी के अंदर का जो आपका एक पैटर्न होगा वो ऐसा होगा, नेगेटिव चार्ज ए की ओर आकर्षित हो गया और पॉजिटिव चार्ज क्या हो गया, वस्तु से दूर। स्टेप 4 में क्या किए, वस्तु बी को क्या कर दिए, एक अर्थिंग वायर के थ्रू क्या कर दिए, कनेक्ट कर दिए, भू संपर्कित कर दिए, किसको, आपके वस्तु बी को। तो भू संपर्कित करने से यह फायदा हुआ कि भू संपर्कित करते ही अर्थ से हमें क्या मिलने लगा, इलेक्ट्रॉन। ये इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, इस पॉजिटिव चार्ज को क्या करेगा बच्चों, खत्म, कैंसिल कर देगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज जो इसको क्या कर देगा, खत्म। सारा पॉजिटिव चार्ज हो गया खत्म। अगले स्टेप में हमने क्या किया, अर्थिंग को क्या कर दिया बच्चों, हटा दिया। अर्थिंग को हटा दिए तो हमारा कुछ ऐसा मिला। अब लास्ट स्टेप में क्या की, जो वस्तु ए था उसको भी क्या कर दिए, हटा दिए। तो वस्तु बी पे जो नेगेटिव चार्ज ए को और आके आकर्षित था, वस्तु ए को हटाने पर ये आवेश पूरे वस्तु बी पे क्या हो गया, वितरित हो गया। और यह प्रक्रिया क्या कहलाता है, प्रेरण द्वारा आवेशन। यह प्रक्रिया क्या कहलाता है बच्चों, प्रेरण द्वारा आवेशन। सिंपल है, किसी अनावेशित वस्तु को आवेशित वस्तु के संपर्क में लाए बिना ही आवेशित करने की जो प्रक्रिया है, ये प्रक्रिया क्या कहलाती है, प्रेरण द्वारा आवेशन। इसमें 2-3 बातें आपको याद रखना है बच्चों। क्या याद रखना है, ध्यान दीजिएगा। प्रेरित करने वाली वस्तु ना तो आवेश ग्रहण करती है ना ही त्याग करती है। ठीक है, प्रेरित करने वाली वस्तु ना तो आवेश ग्रहण करती है ना ही त्याग। प्रेरित करने वाली वस्तु यहाँ पे है कौन बच्चों, ए। प्रेरित करने वाली वस्तु है कौन, ए। तो ए देखिए ना ही आपका आवेश को ग्रहण कर रहा है और ना ही आवेश को त्याग कर रहा है। दूसरा पॉइंट ये है बच्चों कि प्रेरित आवेश प्रेरित करने वाली वस्तु के आवेश से विपरीत होती है। चेक कर लीजिए बच्चों, प्रेरित आवेश है कौन, किसे हमने प्रेरित किया है, बी को। तो बी पे जो प्रेरित आवेश आई है बच्चों, वो देखिए ए के क्या है, विपरीत है। हमने ए पे कैसा चार्ज रखा था, पॉजिटिव, बी पे कैसा आ गया, नेगेटिव। तो प्रेरित आवेश हमेशा क्या होता है, प्रेरित करने वाली वस्तु से विपरीत। अगर यहाँ पे हम लोग नेगेटिव चार्ज को लेकर आते बच्चों, तो आप समझ रहे कि क्या कंडीशन होता, यहाँ पे क्या आ जाता, पॉजिटिव चार्ज। अगर हम ए पे नेगेटिव रखते तो यहाँ पे ऐसा कंडीशन बनता कि बी पे कैसा चार्ज आ जाता, नेगेटिव। एक और पॉइंट याद रखना है कि प्रेरित आवेश हमेशा लेस देन या इक्वल देन होता है प्रेरित करने वाले आवेश से।
क्या मतलब इसका? इसका ये मतलब है बच्चों कि जो वस्तु बी पर आवेश आएगा वो आवेश हमेशा वस्तु ए पर जो आवेश है या तो इसके बराबर होगा या इससे क्या होगा, कम होगा। तो ये था बच्चों प्रेरण द्वारा आवेशन। अब हमें बताइए क्या यहां तक आप लोग को एक एक चीज आ रहा है समझ में? अगर किसी भी टाइप का कोई भी इश्यू हो रहा है, जिन्हें कोई चीज नहीं समझ में आता, वो कमेंट में कमेंट कीजिए, वो बोलिए कि सर यहाँ पे प्रॉब्लम है। हम जब अगले बार आएंगे उस वीडियो को लेकर, अगले लेक्चर को लेकर आएंगे, तो आपके डाउट को पहले क्लियर करेंगे। हम उस चीज को एक्सप्लेन कर देंगे कि कहाँ पर आपको प्रॉब्लम हो रहा है, उस चीज को दोबारा रिपीट कर देंगे। किन्हीं भी बच्चों को अगर लगता है कि हम यहाँ पे नहीं समझे किसी भी टॉपिक में, ये हमारा 3rd लेक्चर है आज का, तो आप उस पर कमेंट कीजिए कि सर हम यहाँ पे प्रॉब्लम हो रहा है, यहाँ हम फंस रहे हैं, तो वहां हम इस चीजों को क्या करेंगे, क्लियर करेंगे। मैं अपने तरफ से पूरी कोशिश करता हूँ कि एक एक बच्चे को एक एक चीज आए, इसलिए चीजों को इतना तोड़ के समझा रहा हूँ ताकि आप लोग को एक एक चीज समझ में आए। ठीक है, फटाफट यहाँ तक का स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे के टॉपिक को देखेंगे, आगे के टॉपिक को देखेंगे। चलिए इरेज कर दे बच्चों, इरेज कर रहे हैं। चलिए बच्चों, अब हम लोग आगे की बात करते हैं। हमारा अगला जो टॉपिक है वो है बच्चों आवेशों का क्वांटीकरण। आवेशों का क्वांटीकरण। आवेशों का क्वांटीकरण, इस टॉपिक पे बात करेंगे बच्चों। और यहां से आपका बच्चों फॉर्मूला आना स्टार्ट हो रहा है, इस टॉपिक से फॉर्मूला आना स्टार्ट हो रहा है, और यहां से ही हम लोग स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन करना। ठीक है, स्टार्ट करते हैं इस टॉपिक को। सबसे पहले क्वांटीकरण में आप एक चीज ध्यान दीजिएगा, क्वांटीकरण जो आपका है वो एक वर्ड क्वांटा से मिलकर बना है। क्या से मिलकर बना है? क्वांटा से। और क्वांटा का मतलब होता है बच्चों पैकेट। क्वांटा का मतलब क्या होता है? पैकेट। सिंपली हम कह सकते हैं कि क्वांटा का मतलब जो पैकेट है, पैकेट का ये मतलब होता है कि फिक्स वैल्यू। क्या होती है? फिक्स वैल्यू। अब इसका ये मतलब है, इसे एक सिंपल से एग्जांपल से समझते हैं कि अगर हम मार्केट गए और हमें मोबाइल चाहिए, तो हम दुकानदार को जाके बोलते हैं कि भैया मुझे एक मोबाइल चाहिए, तो वो दुकानदार हमें एक मोबाइल आसानी से दे सकता है। हम उससे अगर बोले दुकानदार से कि भैया हमें 2 मोबाइल चाहिए, तो वो हमें 2 भी दे सकता है। हम उससे अगर 5 मोबाइल मांगेंगे बच्चों, तो हमें 5, 10, 100, 1000, 500 सब दे सकता है। लेकिन हम जाकर बोल रहे कि भैया मुझे 2.5 मोबाइल चाहिए, तो क्या वो दुकानदार हमें 2.5 मोबाइल देगा? क्या ये पॉसिबल है? क्या वो हमें 2.5 मोबाइल देगा? हम दुकानदार से 7.5 मोबाइल मांगेंगे, क्या वो 7.5 मोबाइल देगा? क्या? ठीक उसी प्रकार बच्चों आवेश के साथ भी है। ठीक उसी प्रकार चीजें किसके साथ चलती है? आवेश के साथ भी। अगर हमें वस्तु को आवेशित करना है, तो इस पे जो आवेश को दिया जाएगा, क्योंकि वस्तु को आवेशित करने का 2 ही तरीका है। एक तरीका ये है बच्चों कि उस पे आवेश दे दीजिए, या दूसरा तरीका क्या है? उससे आवेश को क्या कर लीजिए? निकाल लीजिए। आवेश को दे करके और आवेश को निकाल करके ही हम वस्तु को क्या कर सकते हैं? आवेशित कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो आवेश देने और निकालने का प्रक्रिया है वो कैसे होता है ये समझते हैं।
तो आवेश जो हम लोग देते हैं बच्चों वो इलेक्ट्रॉन के फॉर्म में देते हैं। और याद रखिएगा कि एक इलेक्ट्रॉन का जो आवेश होता है बच्चों वो होता है 1.6 इंटू 10 पे पावर माइनस 19 कूलम। कितना होता है? 1.6 इंटू 10 पे पावर माइनस 19 कूलम। और सेम आवेश आपका किस पे होता है बच्चों? प्रोटॉन पे। कंडीशन ये है कि इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव और प्रोटॉन पे क्या होता है बच्चों? पॉजिटिव। कहने का मतलब है कि अगर आवेश का परिमाण के बारे में बात करें प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन पे, तो ये परिमाण आपस में क्या होते हैं? बराबर होते हैं। लेकिन प्रकृति क्या होती है बच्चों? विपरीत। इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव और प्रोटॉन पे पॉजिटिव। कितना? 1.6 इंटू 10 पे पावर माइनस 19 कूलम। और जो एक इलेक्ट्रॉन का आवेश है बच्चों, एक इलेक्ट्रॉन का आवेश किसी वस्तु पे अगर न्यूनतम आवेश हम लोग दे सकते हैं तो वो कितना दे सकते हैं? एक इलेक्ट्रॉन के आवेश के बराबर। कितना? 1.6 इंटू 10 पे पावर माइनस 19 कूलम कितना हम लोग आवेश किसी वस्तु पे दे सकते हैं। ये एकदम न्यूनतम आवेश है या मूल आवेश है। किसी वस्तु को आवेशित करना है तो उस पे कम से कम कितना आवेश दे सकते हैं? इतना। या उससे कम से कम कितना आवेश निकाल सकते हैं? तो इतना। तो ये मूल आवेश है, याद रखना है। अब यहां समझिए, इस वस्तु को हमें क्या करना? आवेशित। दो कंडीशन है। एक कंडीशन क्या है कि इस पे आवेश दे सकते हैं। आवेश दे सकते हैं, कैसे दे सकते हैं? इस पे हम लोग एक इलेक्ट्रॉन आवेश दे सकते हैं। अगर ये वस्तु एक इलेक्ट्रॉन आवेश ग्रहण कर रहा है, स्टार्टिंग में क्या है? स्टार्टिंग में ये वस्तु है बच्चों उदासीन। कैसी वस्तु है? उदासीन वस्तु। लेकिन जैसे ही इसने एक इलेक्ट्रॉन को ग्रहण किया होगा बच्चों, तो इस पे क्या आ जाएगा? आपका नेगेटिव चार्ज। कितना नेगेटिव हो जाएगा? एक इलेक्ट्रॉन को ग्रहण किया तो -1 इलेक्ट्रॉन। अगर हमने इस पे 2 इलेक्ट्रॉन दिया होता बच्चों तो ये क्या हो जाता? -2 इलेक्ट्रॉन। अगर हमने इस पे 3 इलेक्ट्रॉन दिया होता तो क्या हो जाता? -3 इलेक्ट्रॉन। इसी तरह अगर हमने इस पे 4 इलेक्ट्रॉन दिया होता तो -4 इलेक्ट्रॉन। इसी तरह हमने इस पे 5 इलेक्ट्रॉन दिया होता तो -5 इलेक्ट्रॉन। और ऐसा ही करते करते अगर हमने n इलेक्ट्रॉन दिया होता तो क्या हो जाता? -n इलेक्ट्रॉन। दे रहे हैं तो कैसा चार्ज होगा? नेगेटिव। लेकिन इसका सिर्फ आवेश को देकर ही आवेशित कर सकते हैं, आवेश को निकाल के भी तो कर सकते हैं। हम ऐसा हो सकता है कि अब हम दे नहीं रहे, हम ऐसा करें कि स्टार्टिंग में जो वस्तु था वो उदासीन था। कैसा था? उदासीन। इससे हमने क्या किया? एक इलेक्ट्रॉन को क्या निकाल लिया? बाहर। अब उदासीन वस्तु से एक इलेक्ट्रॉन को बच्चों बाहर निकाल लिए हैं, तो आप सोचिए इस पे कैसा आवेश आएगा? इलेक्ट्रॉन बाहर आया है, प्रोटॉनों की संख्या क्या हो गई? बढ़ गई। और प्रोटॉनों की संख्या बढ़ गई तो इस पे क्या आ जाएगा? पॉजिटिव। अगर एक इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल रहे बच्चों तो प्लस क्या हो जाएगा? 1 इलेक्ट्रॉन। अगर इससे 2 इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल रहे बच्चों तो हो जाएगा +2 इलेक्ट्रॉन। अगर इससे हम 3 इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल रहे बच्चों तो प्लस क्या हो जाएगा? 3 इलेक्ट्रॉन। इसी तरह अगर हम 4 इलेक्ट्रॉन को निकाल रहे हैं तो +4 इलेक्ट्रॉन। इसी तरह अगर हम 5 इलेक्ट्रॉन को निकाल रहे हैं तो +5 इलेक्ट्रॉन। ऐसा ही करते 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 अगर हम लोग n इलेक्ट्रॉन को निकाल रहे हैं तो क्या हो जाएगा? +n इलेक्ट्रॉन। तो इस तरह से बच्चों किसी भी वस्तु को अगर किसी वस्तु को क्वांटीकरण करना है तो हम आवेश किसी वस्तु पर दे सकते हैं या किसी वस्तु पे निकाल सकते हैं। वो पैकेट के रूप में, फिक्स्ड वैल्यू के रूप में 1 इलेक्ट्रॉन दे सकते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन दे सकते हैं, 5 इलेक्ट्रॉन दे सकते हैं, 10 इलेक्ट्रॉन दे सकते हैं, 1000 इलेक्ट्रॉन दे सकते हैं। लेकिन अगर बोला जाए कि किसी वस्तु को आवेशित करने के लिए हमने 2.5 इलेक्ट्रॉन को दिया तो ये पॉसिबल नहीं है। हमने -3.5 इलेक्ट्रॉन दिया, या माइनस छोड़िए, हमने 3.5 इलेक्ट्रॉन दिया, क्या ये पॉसिबल है? नहीं पॉसिबल है। हमने वस्तु को आवेशित करने के लिए 7.5 इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल लिया, क्या 7.5 इलेक्ट्रॉन बाहर निकाला जा सकता है? नहीं। हमेशा ये जब भी जाएगा फिक्स वैल्यू के रूप में, 5 जा सकता है, 50 जा सकता है, 500 जा सकता है।
5.5 नहीं जा सकता, 12.5 नहीं जा सकता, हमेशा क्या जाएगा पैकेट के रूप में। तो यहां से बच्चों एक फॉर्मूला आपका बनता है, वो फॉर्मूला होता है कि किसी वस्तु पर जब आवेश आता है Q, तो ये आवेश जो Q है ये इक्वल टू होता है प्लस माइनस N इंटू ई के। फॉर्मूला क्या तैयार हुआ, Q इज इक्वल टू प्लस माइनस N इंटू ई के। फॉर्मूला क्या तैयार हुआ बच्चों, Q इज इक्वल टू प्लस माइनस N इंटू ई के, जहां Q आपका क्या है बच्चों, आवेश, Q आपका है आवेश, N है आपका पूर्ण संख्या 1 2 3 4 5, और E है बच्चों एक इलेक्ट्रॉन का आवेश। E क्या है, एक इलेक्ट्रॉन का आवेश, किसके बराबर, 1.6 इंटू 10 पे पावर माइनस 19 कूलम के बराबर। ठीक है, आ रहा बात समझ में, यहां तक चीजें आ रही समझ में, कहीं पे किसी को कोई दिक्कत। तो ये पहला फॉर्मूला आया आपका किसका, आवेश के क्वांटीकरण का, कि Q इज इक्वल टू होता है प्लस माइनस N इंटू ई। Q इज इक्वल टू क्या होता है, प्लस माइनस N इंटू ई। चलिए, तो ये था मतलब क्वांटीकरण का, कि आवेश को अनिश्चित रूप से विभाजित नहीं किया जा सकता। किसी आवेशित कण पर आवेश प्लस माइनस 1 इलेक्ट्रॉन, प्लस माइनस 2 इलेक्ट्रॉन, प्लस माइनस 3 इलेक्ट्रॉन, ऐसे करते करते प्लस माइनस एनी इलेक्ट्रॉन दिया जा सकता है, लेकिन इस पर आवेश कभी भिन्न के रूप में नहीं होगा। आवेश कभी भी भिन्न के रूप में नहीं होगा। इसे ही हम लोग क्या कहते हैं, आवेश का क्वांटीकरण। इसे हम लोग क्या कहते हैं, आवेश का क्वांटीकरण। नोट कीजिए, नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, अब इस पे 1-2 क्वेश्चन भी करेंगे बच्चों, जिससे हमारा कॉन्सेप्ट ज्यादा क्लियर होगा, चीजों को समझ पाएंगे हम लोग। चलिए रेस कर दें। अब इस पे कुछ क्वेश्चन करते हैं। जैसे सबसे अच्छा क्वेश्चन है, एक कूलम आवेश पर इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात करें। एक कूलम आवेश पर इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात करें, कि एक कूलम आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं बच्चों, उसको ज्ञात करना है। तो चलिए ध्यान देते हैं। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें क्या की वैल्यू देके रखी है, आवेश की। आवेश का नोटेशन, आवेश को निरूपित किया जाता है Q से। Q की वैल्यू क्या दी है बच्चों, 1 कूलम। क्या निकालना है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या। तो N क्या बताएगा, N बताएगा इलेक्ट्रॉनों की संख्या। कैसे निकालेंगे, फॉर्मूला भी तुरंत पढ़ेंगे। Q इज इक्वल टू क्या होता है बच्चों, N इंटू ई। तो N बराबर क्या हो जाएगा बच्चों, Q अपॉन में E हो जाएगा ना, ये E डिवाइड में आ जाएगा। तो N बराबर क्या हो जाएगा, Q अपॉन में E। Q की बात करें, Q कितना है बच्चों, 1 कूलम। और E की वैल्यू क्या बताए थे अभी बताए थे कि E की वैल्यू होती है 1.6 इंटू 10 पे पावर माइनस 19 कूलम। अब कूलम से कूलम कैंसिल, पॉइंट रहेगी, ऊपर क्या बैठेगा 0। तो 10 अपॉन में 16 इंटू 10 पे पावर माइनस 19। ये माइनस 19 है बच्चों, ऊपर जाएगी तो क्या हो जाएगी, प्लस 19। ठीक है, 10। अब प्लस 19 मतलब 10 पे कितने जीरो है, 19 जीरो। तो एक जीरो हम इसे यहां दे देते हैं। तो अब यहाँ क्या बचेगा, 10 पे पावर 18 अपॉन में क्या हो जाएगा 16। डिवाइड लगाइए, डिवाइड लगाइए। 4 के टेबल में 25 बार में, और 4 के टेबल में 4 बार में। ठीक है, तो 25 अपॉन में 4 इंटू क्या हो जाएगा बच्चों, 10 पे पावर 18।
4 से डिवाइड लगाई तो आ जाएगा 6.25 इंटू 10 पे पावर 18। तो एक कूलम के अंदर बच्चों आपके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? 6.25 इंटू 10 पे पावर 18। तो एक कूलम के अंदर इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है बच्चों? इतनी होती है। आया समझ में? आया? इस फॉर्मूले पे क्वेश्चन कैसे बनता है अभी और देखेंगे। ये तो पहला क्वेश्चन है, अभी हम लोग 3-4 क्वेश्चन को डील करेंगे। फटाफट नोट कर लीजिए, नोट कीजिए। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ध्यान दीजिएगा बच्चों, क्वेश्चन है क्या किसी पदार्थ को 8 इंटू 10 पे पावर माइनस 18 कूलम आवेश दिया जा सकता है, दिया जा सकता है? चेक कर लेते हैं। क्या किसी पदार्थ को 8 इंटू 10 पे पावर माइनस 18 कूलम आवेश दिया जा सकता है? चेक करते हैं। देने का कंडीशन और नहीं देने का कंडीशन क्या है ये पहले समझते हैं। तो क्वेश्चन पढ़ने पे हमें जो फिजिक्स का जो न्यूमेरिकल करते हैं बच्चों, तो सबसे पहले क्वेश्चन पढ़िए। क्वेश्चन में जो डाटा गिवन है उसको लिख लीजिए। क्वेश्चन में आपको आवेश दे के रखा है, क्यू की वैल्यू दे के रखी है कितनी? 8 इंटू 10 पे पावर माइनस 18 कूलम। अब क्या किसी पदार्थ को इतना आवेश दिया जा सकता है? ये तब पॉसिबल है बच्चों जब n की वैल्यू क्या में है? पूर्णांक में। सॉरी, n की वैल्यू क्या हो? पूर्ण संख्या हो। अगर n की वैल्यू पूर्ण संख्या होगी तो इतना आवेश दिया जा सकता है, अदरवाइज नहीं दिया जा सकता है। चेक कर लेते हैं, n को चेक कर लेते हैं। n बराबर व्हाट? तो हमने फॉर्मूला क्या पढ़ा कि q इज इक्वल टू क्या होता है बच्चों? n इंटू ई। तो n बराबर क्या हो जाएगा बच्चों? q अपॉन में e। चेक कीजिए, q की वैल्यू है 8 इंटू 10 पे पावर माइनस 18 कूलम अपॉन में e की वैल्यू कितनी होती है? 1.6 इंटू 10 पे पावर माइनस 19 कूलम। ये कूलम से कूलम खत्म, तो n बराबर पॉइंट उड़ाया जाए तो ऊपर क्या होगा? 0। 18 अपॉन में 16, 10 पे पावर माइनस 18 ऊपर में, और यहाँ पे माइनस 19 है बच्चों। ऊपर जाए तो क्या हो जाएगा? प्लस 19। 16 के टेबल में केवल में 5 बार में n इज इक्वल टू हो गया 5। बेस सेम होता है बच्चों, बेस सेम होता है तो पावर क्या हो जाता है? जुड़ जाता है। जोड़ दिए तो n बराबर हो गया 5 इंटू, और यहाँ पे क्या हो जाएगा? प्लस 19 माइनस 18, 10 पे पावर 1 दीजिए या ना दीजिए चलेगा। कितना हो जाएगा? n की वैल्यू 50। अब चेक कीजिए, ये तो आपका फिक्स्ड वैल्यू है, क्या ये पॉइंट में आ रहा है? भिन्न के रूप में आ रहा है? नहीं। तो हाँ लिखेंगे, हाँ 8 इंटू 10 पे पावर माइनस 18 कूलम आवेश पदार्थ को दिया जा सकता है, पदार्थ को दिया जा सकता है। ठीक है बच्चों, नोट कीजिए। ये था दूसरा क्वेश्चन, नोट कीजिए। समझ में आया? बताइए जरा। ठीक है बच्चों, ये था दूसरा क्वेश्चन। अब आगे बढ़ते तीसरे क्वेश्चन की तरफ में। चलिए रेस करें। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है उसकी बात करते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि किसी वस्तु पर आपका 2 इंटू 10 पे पावर 15
किसी वस्तु पर 2 इंटू 10 पे पावर 15 इलेक्ट्रॉन की कमी है। किसी वस्तु पर 2 इंटू 10 पे पावर 15 इलेक्ट्रॉन की कमी है, तो उस वस्तु पर आवेश का मान एवं प्रकृति ज्ञात करें। आवेश का मान एवं प्रकृति ज्ञात करें। ध्यान देना है बच्चों। किसी वस्तु पर इतने इलेक्ट्रॉन की कमी है, मतलब यहाँ पे क्या देके रखा है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी, 2 इंटू 10 पे पावर 15 इतने इलेक्ट्रॉनों की संख्या देख रखी है, और वो भी कह रहा है कि इलेक्ट्रॉन की क्या है, कमी है। तो क्वेश्चन ये बोल रहा है उस वस्तु पे आवेश का मान एवं प्रकृति ज्ञात करें। आवेश का मान मतलब Q, और प्रकृति ये बताना है कि वो आवेश क्या है, पॉजिटिव है या नेगेटिव है। तो हमने क्या पढ़ा है बच्चों कि Q बराबर होता है N इंटू E। Q N की वैल्यू कितनी, 2 इंटू 10 पे पावर 15, और E की वैल्यू क्या है, 1.6 इंटू 10 पे पावर -19 कूलम। तो Q इज इक्वल टू हो जाएगा 2, अच्छा मल्टीप्लाई कीजिए, क्या हो जाएगा 3.2 इंटू, बेस सेम है बच्चों, पावर जुटेगा 15 प्लस माइनस, तो Q इज इक्वल टू हो जाएगा 3.2 इंटू 10 पे पावर -4 कूलम। इस पे आवेश कितना आ गया बच्चों, इतना। प्रकृति बताना है। अच्छा, इलेक्ट्रॉन की कमी, किसी वस्तु पर इलेक्ट्रॉन की कमी होने से कौन सा आवेश आता है, तो किसी भी वस्तु पर इलेक्ट्रॉन की कमी से आपका कौन सा आवेश आता है, धनावेश। तो प्रकृति हुई धनावेश, और मान कितना हो गया बच्चों, इतना, 3.2 इंटू 10 पे पावर -4 कूलम। ठीक है, एक लास्ट क्वेश्चन और कर रहे हैं आज के लिए, फिर कल आगे बढ़ेंगे और आगे भी बहुत सारे क्वेश्चन को लेकर आएंगे। एक आज का लास्ट क्वेश्चन नोट कर लीजिए। चलिए लास्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चलिए, क्वेश्चन कह रहा है बच्चों कि क्या किसी वस्तु पर पर 2 इंटू 10 पे पावर -20 कूलम, 2 इंटू 10 पे पावर -20 कूलम आवेश संभव है अथवा नहीं, हमें बताना है कि क्या किसी वस्तु पर इतना आवेश संभव है। तो आवेश हमें दे के रखा है बच्चों कितना, 2 इंटू 10 पे पावर -20 कूलम। ये संभव तब होगा जब n जो होगा वो किसके बराबर होगा, पूर्ण संख्या के बराबर। चेक कर लेते हैं, n निकाल के देखते हैं। फॉर्मूला हमने पढ़ा है बच्चों कि Q इज इक्वल टू होता है n इंटू ई। तो n इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों, Q अपॉन में e। Q की वैल्यू देके रखी क्वेश्चन में 2 इंटू 10 पे पावर -20, और E की वैल्यू होती है बच्चों 1.6 इंटू 10 पे पावर -19। ठीक है, तो n इज इक्वल टू हो जाएगा 2, पॉइंट रहेगी ऊपर क्या बैठेगा 0, 20, 10 पे पावर -20 अपॉन में यहाँ क्या हो जाएगा, पॉइंट उड़ा दिए थे तब यहाँ 20 हुआ, अपॉन में 16। अच्छा, ये -19 है बच्चों, ऊपर जाए तो क्या हो जाएगा +19। डिवाइड लगाइए, 4 के टेबल में 5 बार में, 4 के टेबल में 4 बार में। n इज इक्वल टू हो गया 5 अपॉन में 4 इंटू बेस से में तो पावर घट के क्या बचेगा, 10 पे पावर -1। ठीक है, 10 पे पावर -1, तो n इज इक्वल टू हो जाएगा 5 अपॉन में 4
-1 है, नीचे आएगा बच्चों +1, तो n इज इक्वल टू हो गया 5, 4 10 जा 40, तो n इज इक्वल टू हो गया 1/8। और जब इसको डिवाइड लगाएंगे बच्चों तो आएगा 0.125, 0.125 ये आ रहा है n की वैल्यू। लेकिन हमने अभी क्वांटीकरण में क्या पढ़ा? हमने पढ़ा कि हम किसी वस्तु पे आवेश हमेशा फिक्स्ड वैल्यू में ही दे सकते हैं, एक पूर्ण संख्या में ही आवेश दिया जा सकता है। लेकिन यहाँ पे तो n आपका भिन्न में आ रहा है, 1/8 आ रहा है, तो इतना जो आवेश है कितना 2 × 10⁻⁻20 कूलम, इतना आवेश जो है 2 × 10⁻⁻20 कूलम आवेश वस्तु पर नहीं दिया जा सकता, वस्तु पर नहीं दिया जा सकता, नहीं दिया जा सकता। आ रहा है समझ में बच्चों? ये कब होता? जब n अगर पूर्ण संख्या में होता तो दिया जा सकता था, लेकिन n तो आ गया भिन्न में, और भिन्न में जब आ गया बच्चों तो उस वस्तु पर नहीं दिया जा सकता। तो आज का क्लास यहीं तक है बच्चों, जहां हमने आवेशन की प्रक्रिया देखी, आवेशन के प्रकार को समझा, और आवेश के क्वांटीकरण नामक जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है उनको डील किया। उससे एक फॉर्मूला जनरेट हुआ जहां हमने सीखा कि Q इज इक्वल टू होता है +-n × E। इस फॉर्मूले के बेसिस पे क्वेश्चन कैसे बनते हैं उन क्वेश्चन को अच्छे से डील किया, और भी इससे क्वेश्चन बच्चों हम लोग आने वाली क्लास में डील करेंगे। अब इंपॉर्टेंट ये है कि आप इन सारे चीजों का क्या बना लिया जाए, नोट्स। साथ ही साथ एग्जाम में इन टॉपिकों से कैसे क्वेश्चन पूछता है इसके लिए हम लोग डालते हैं डेली डीपीपी। डीपीपी जाती है बच्चों, जो किस फॉर्म में जाती है, TRQ के फॉर्म में, टॉपिक रिलेटेड क्वेश्चन के रूप में। तो इसके लिए आपको क्या करना है, एग्जाम में कैसे लिखना है, उसके लिए आपको चाहिए हैंड रिटन नोट्स। एग्जाम में कैसे लिखना है उसके लिए आपको क्या चाहिए, हैंड रिटन नोट्स, जो मैंने खुद से डिजाइन किया है, जिसको लिखकर बच्चे 100/100 ला रहे हैं फिजिक्स में, वैसा हैंड रिटन नोट्स है। वर्क कैसे जाएगा, TRQ कैसे बनाना है, डीपीपी आपको कैसे मिलेगी, इन सब का एक ही सॉल्यूशन है बच्चों। आपको मेरे नंबर पे क्या करना है, मैसेज 8083856189 पे आप मैसेज कीजिए, और बिल्कुल फ्री आपको हैंड रिटन नोट्स मिल जाएगा। डेली आपको डीपीपी दिया जाएगा, टॉपिक रिलेटेड क्वेश्चन जाएगा, साथ ही साथ MCQ क्वेश्चन जाएगा, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में MCQ का इंपॉर्टेंस है। ये सारा कुछ बच्चों आपको क्या मिलेगा, फ्री। बस आपको क्या करना है, इस नंबर पे मैसेज करना है और ग्रुप में ज्वाइन हो जाना है, जिस ग्रुप में बहुत सारे बच्चे जुड़कर इन सारी चीजों का क्या उठा रहे, फायदा उठा रहे हैं। तो हम वापस से बोल रहे हैं कि जो भी बच्चे 2024 से 25 के सेशन में हैं, जो इस साल बोर्ड के एग्जाम देने वाले हैं, उन सबके लिए आने वाला जो ये सीरीज है, जिसे हम लोग पूरे 12th के सिलेबस को, फिजिक्स के और मैथ को, एक एक चीज को कंप्लीट आपका देखेंगे, वो हमारे चैनल पे आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा। ऐसा नहीं कि 1-2 चैप्टर पढ़ने के बाद या 1-2 टॉपिक करने के बाद आपको इसके लिए पे करना होगा। पूरे सेशन का एक एक चैप्टर का डीपीपी, TRQ, हैंड रिटन नोट्स, MCQ, एग्जाम से रिलेटेड क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, फॉर्मूला बुक, सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा बच्चों। तो करना क्या है, इस नंबर पे मैसेज करना है, और हमारे पढ़ाए गए सारे कॉन्सेप्ट अगर आप लोग को समझ में आ रहा है तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और अपने अगर किसी चीज में हमारी कमी है तो कमेंट के जरिए हमें बताइए, हम उस चीजों पे क्या करेंगे बच्चों, सुधार करेंगे। यहीं तक रहने देते हैं, मिलते हैं अगले लेक्चर में। अब अगले लेक्चर की बात करेंगे।